जो आज आपको पढ़ाया जाएगा दोहरा लेखा प्रणाली। देखिए, दोहरा लेखा प्रणाली को डबल एंट्री सिस्टम भी कहते हैं। और दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत रोज नामचा मतलब जर्नल एंट्री आपको 9th में पढ़ाई गई थी। और रोज नामचा मतलब जर्नल एंट्री की सहायता से हम खाता वही तैयार करते थे, अलग अलग खातों में बांट के सभी खाते अलग अलग बनाए। उसके बाद तलपट तैयार की मतलब ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में हमने ये याद करा कि डेबिट साइड कितना क्या क्या चीज़ आता है और क्रेडिट क्या क्या चीज़ होती है, मतलब कौन कौन से खाते होते हैं। डेबिट में आपका संपत्ति और सारे एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन क्रेडिट में सारी दायित्व और प्राप्तियाँ आती हैं। लेकिन इन दोनों को दो भागों में बांटने के बाद ये पता नहीं चल पाया कि व्यापार में लाभ हुआ अथवा हानि हुई। अब हम आगे पढ़ेंगे इसके लाभ हानि के बारे में, लेकिन ये अभी तक जो पोर्शन था आपका वो सब 9th का था। कहाँ तक पढ़ा आपने? 9th तक में। 9th में सबसे लास्ट चिट्ठा ये था, मतलब एक जो प्रपत्र बनाया जाता है तलपट, जैसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। मैंने आपको बताया था, आप शायद आपको याद हो कि मैंने बताया था कि तलपट अब आपको हाई स्कूल में बना हुआ मिला करेगा, क्वेश्चन मिला करेगा, उससे हम आपको आगे खाते बनाना है। सबसे पहले हमें तलपट के अंतर्गत हमें क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। क्या बनाना है? फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट का मतलब होता है अंतिम खाते। अंतिम खाते तैयार किए जाएंगे और अंतिम खाते के अंतर्गत 3 खाते आते हैं। कितने खाते आते हैं? 3। 3 का मतलब एक होता है व्यापार खाता, इसको ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको लाभ हानि खाता कहते हैं। उसके बाद बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा, आर्थिक चिट्ठा। आर्थिक चिट्ठा को ही हम ये दोहरा लेखा प्रणाली के अंतर्गत बनाए जाने वाले सभी खातों का सबसे लास्ट चिट्ठा होता है, इसलिए हम इसको फाइनल अकाउंट भी कहते हैं। जो हम अभी तक तलपट तैयार किया करते थे, तलपट की सहायता से हमें ये 3 खाते बनाने हैं। तीनों में अलग अलग जो भी खाते इसमें आते थे उसको अलग अलग ट्रांसफर करने हैं तीनों में। तीनों को परफॉर्मा को जानने के लिए हम थोड़ा थोड़ा करके सीखेंगे, क्योंकि तीनों में क्या क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है, इसमें क्या आता है। तीनों को अलग अलग बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे व्यापार खाते की। व्यापार खाते में क्या चीज़ आता है? व्यापार खाते का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है? उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनके बारे में हम भी अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट की बात करेंगे, सॉरी ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस वैसे तो सेम ही इनकी लाइनें हैं, खींचने के लिए परफॉर्मा सेम है, फिर भी आपको अलग अलग करके दिखा दे रहा हूँ। देखिए, ये ट्रेडिंग अकाउंट का परफॉर्मा है। यहाँ पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर और अमाउंट, ये क्रेडिट साइड है और ये डेबिट साइड है। कब बना रहे हैं आप? वर्ष के अंत में कभी बना सकते हैं, जैसे कभी आप ज़्यादातर लोग 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक अगले वर्ष खाते तैयार करते हैं। कभी कभी कुछ लोग 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी को ख़त्म कर 31 दिसंबर को ख़त्म करते हैं, परंतु हम कोई भी डेट डाल देंगे फॉर द ईयर एंडिंग।
31 मार्च 2019। क्यों? क्योंकि ये प्रत्येक साल बनाया जाता है, तो हमें ये जानकारी होनी चाहिए कि किस वर्ष का हमने ये बनाया है। सबसे पहले हम बात करें तो ट्रेडिंग अकाउंट मतलब व्यापार खाते। व्यापार खाता वह खाता होता है जिसमें सकल लाभ और सकल हानि की ज्ञात किया जाता है। सकल लाभ और सकल हानि ज्ञात की जाती है। सकल लाभ और सकल हानि का मतलब होता है कि जो हम अपना कोई भी माल तैयार करते हैं, बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी लगा रखी है हमने, या कोई छोटी मोटी दुकान है, या कोई खेती कर रखे हैं, किसी प्रकार से हम जहाँ मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, किसी से कच्चे माल से लेकर कोई माल तैयार किया जा रहा है, उसको हम सभी को ट्रेडिंग अकाउंट के अंतर्गत लिखेंगे। मान लीजिए हम एक छोटे से कपड़े के व्यापारी हैं या छोटी सी फैक्ट्री चलाते हैं, और फैक्ट्री में हमें क्या होता है, फैक्ट्री में हमें कच्चा माल खरीदते हैं। कच्चा का मतलब होता है कि कपड़ों के थान खरीदे जाते हैं, और उसके बाद हम उसको डिजाइन करते हैं, कपड़े बनाते हैं, कपड़े मतलब सिलते हैं, सिलाते हैं अपने फैक्ट्री में, और उनको तैयार करने के बाद हम सेल करते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट में किस किस प्रकार से खर्चा आएगा। देखिए, मान लीजिए हम एक फैक्ट्री चलाते हैं, कपड़े का व्यापार, कपड़े का फैक्ट्री चल रही है जहाँ मशीनें निर्माण करता है रेडीमेड के कपड़ों की। ये 2 साइड होता है और ये बाई साइड कहलाता है। कभी भी हम अपनी फैक्ट्री चलाएंगे मान लीजिए, तो हमारे पास कुछ माल पहले से पड़ा होगा। मान लीजिए हमने आज 31 दिसंबर को खत्म कर दिया, 31 मार्च को खत्म कर दिया, अब हम 1 अप्रैल 2019 को फिर से व्यापार चलाया है, तो हमारे पास पिछले साल का कुछ माल बकाया बचा होगा, जो कच्चा माल होगा, उसको हम प्रारंभिक रहतिया ये डायरेक्टली हम आपको इंग्लिश में लिखते हैं। क्योंकि आपको इंग्लिश में ही लिखना है। ओपनिंग स्टॉक, मान लीजिए हमारे पास ओपनिंग स्टॉक था, कोई भी रहा हो, कितने का भी ओपनिंग स्टॉक रहा हो, उसकी रकम हम यहाँ पर लिख देंगे। कुछ माल हमने नया खरीदा होगा इस साल, उसको परचेज कहते हैं, वो इधर लिखा जाएगा। परचेज हमने लिखा वो उसे अंदर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कुछ माल वापस करना होता है। कोई खराब माल निकल आया या कोई हमने गारंटी पे खरीदा है, कुछ माल हम वापस कर सकते हैं, तो परचेज रिटर्न भी किया जा सकता है। मान लीजिए कुछ माल हमने रिटर्न कर दिए, तो जो भी बचा होगा हमने यहाँ पर उसका शो कर दिया। 3 चीजें इधर 100% लिखना ही लिखना है। सवाल जो हमारे पास तलपट बना को दे रखा था, तलपट में से निकाल कर ये 3 चीजें, 3 मदद को निकाल कर इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होता है। इधर क्रेडिट साइड की बात कर लें तो यहाँ सेल्स, कितना सेल हुआ माल, माइनस हमारे पास कोई माल बच के आ सकता है वापस, कोई माल बेचा, कोई हमें रिटर्न भी कर सकता है, तो हम माइनस रिटर्न करने के बाद यहाँ पर उसका माल, टोटल माल लिख देंगे, कितना माल हमारे पास सेल हुआ है। इधर एक चीज और आती है इसमें, क्लोजिंग स्टॉक, अंतिम रहतिया, माल व्यापार के पास कितना बचा। अंतिम रहतिया का कुछ नियम है। यदि अंतिम रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक यदि तलपट के अंदर दे रखा हो, तलपट का अंदर का मतलब जानते हैं आप? तलपट का मतलब है ये 2 खाने, ये ट्रायल बैलेंस था, यहां लिखा हुआ है अंदर है। अगर तलपट के बाहर अंतिम रहतिया दे रखा हो, तब हम इसको क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में अथवा बैलेंस शीट के असेट साइड में दोनों तरफ दिखाया जाए। यदि ये अंतिम रहतिया तलपट के अंदर दे रखा हो, तब हम केवल बैलेंस शीट में ही दिखाएं एक स्थान पर। बस अंतिम खाते के अंतिम रहतिया के संबंध में यही आपको बस याद करना है, बाकी का सब कुछ ट्रांसफर करना है एक एक करके।
क्यों करना है, सबके अलग अलग कहानी है। 3 आपको 100% याद रखना है। 3 इधर आपको क्या क्या चीज़ आती हैं ये याद रखना है। उसके बाद एक थ्योरी पे चलना है। थ्योरी का मतलब एक थ्योरी लगाते हैं, उस पर काम करना है। मैंने अभी आपको बताया कि आपने कच्चा माल खरीदा। कच्चा माल का मतलब आपने थान खरीदे कपड़े के, जिसे आपको कटवा के सिलाई करानी है। अब सिलाई कराने के लिए आपको क्या क्या चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, वो सभी जो खर्चे जब तक मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो जाएगा माल, मतलब माल तैयार जब तक नहीं हो जाएगा तब तक जितने भी उस माल पर खर्चा आएगा वो सभी खर्चा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। ट्रेडिंग अकाउंट का मतलब होता है सभी वैसे वो खर्चे आते हैं इसमें जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, इनको प्रत्यक्ष खर्च भी कहते हैं। प्रत्यक्ष खर्च का मतलब होता है कि जो डायरेक्टली माल पर किए गए व्यय, माल के निर्माण संबंधित व्यय जो माल के निर्माण में किए जाते हैं वो सभी प्रत्यक्ष व्यय कहलाते हैं, मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करें हम तो सबसे पहले जब हमने माल खरीदा था तो खरीदने में हमारे पास व्यय हुए होंगे। हमने एक गाड़ी करी और गाड़ी खरीद के हमने क्या कराया, लदाया, लोडिंग कराया, तो लोडिंग एक्सपेंसेस इसी के अंतर्गत आएगा, क्योंकि माल आपको कच्चा माल आपको तैयार कराना है, यहाँ लिखना है। लोडिंग के बाद जो माल हमारे पास आ रहा है, गाड़ी आ रही है, तो गाड़ी का मतलब होता है फ्रेट। फ्रेट भाड़ा दिया हो, अथवा इसको हम कैरेज इनवर्ट भी कहते हैं। कैरेज इनवर्ट का मतलब होता है आगत वाहन में। कैरेज इनवर्ट है ना, आगत वाहन। फ्रेट का मतलब तो आप जानते हैं भाड़ा। तो भाड़ा आगत वाहन में सिर्फ अंतर यह है कि हमने एक गाड़ी का भाड़ा दिया, लेकिन हम क्या करते हैं सभी खर्चे कैरेज इनवर्ट में इसलिए लिख देते हैं क्योंकि माल हमने भाड़ा भी दिया, माल काफ़ी दूर से आ रहा है, चुंगी या उसके ड्राइवर के खर्चे या गाड़ी का और कोई खर्चे हुए, सब कुछ कैरेज इनवर्ट मतलब आगत वाहन में हम लिख दिए करते हैं सारे टोटल मिलाकर। अगर अलग अलग लिखने हैं किताब में अलग अलग दे रखें, मतलब आपका तलपट में अलग अलग दे रखे हैं तो अलग अलग भी लिख सकते हैं, जैसे फ्रेट हो गया, ऑक्ट्राई हो गया, चुंगी मतलब इसको कहते हैं चुंगी, ऑक्ट्राई हो गया, और भी कोई भी खर्चा हो सकता है उसमें वो लिखा। अब माल हमारे पास अनलोडिंग उतरवाएंगे, हम उतराई खर्च पे देंगे। दूसरा उतरवाने के बाद फैक्ट्री में जब उतरवाया तो हम क्या करेंगे, मजदूरी, वेजेस मजदूरी देंगे, माल छटवाने में कटवाने में किसी प्रकार का मजदूरी देनी पड़ेगी। फैक्ट्री अगर किराए पे दे रखी तो फैक्ट्री किराया, फैक्ट्री रेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। टोटल फैक्ट्री के जो भी खर्चे से लाइट है या कोई अन्य पानी है, कोई भी खर्चा हो, वाटर है, ऑयल है, ऑयल, फ्यूल, कोई भी खर्चा होता है वो सब ट्रेडिंग अकाउंट में आता है जो माल के निर्माण संबंधित होता है। लास्ट में आके हम दोनों तरफ का टोटल बराबर करना चाहते हैं। भाई जब दोनों तरफ का टोटल बराबर करना चाहेंगे, मान लीजिए इधर 100 रुपये दे रखे, 1000 दे रखा, 1000 तो टोटल इधर हो गया, मतलब टोटल मिलाकर माल जो निर्माण हुआ था कुछ बिक गया, कुछ हुआ, कुछ क्लोजिंग स्टॉक बचा, टोटल मिलाकर 1000 रुपये का। खर्चे मान लीजिए टोटल मिलाकर 900 रुपये हुए। अब हमें टोटल बराबर करना होता है, 1000 इधर लिख दिया, 1000 इधर, क्योंकि ज़्यादा वाला टोटल दोनों तरफ लिखा जाता है। अब कम किधर इधर, तो कम इधर कितना है, 100 रुपये, कितना है 100 रुपये, क्योंकि 100 रुपये कम है तो इधर आता है ग्रॉस प्रॉफिट। और यदि इधर अगर 1000 होता और इधर 900 होता तो टोटल इधर उधर कम है, तो हमें क्या करना चाहिए था, इधर टोटल 1000 करके यहाँ 100 रुपये लिखते तो यहाँ लिखते बाई ग्रॉस लॉस, तब हानि होगी, क्योंकि
जो हमारे पास खर्चा हुआ, खर्चे कितने हुए 900, इनकम एंड सेल जो हमारे पास बिका माल और बचा 1000 रुपये का टोटल तैयार हुआ था माल, तो हमारे लिए 100 रुपये बचे। इसलिए अगर खर्चे कम है और ये सेल्स ज़्यादा है तो हमारे पास प्रॉफिट होगा, जाहिर सी बात है। यदि खर्चे ज़्यादा हो गए और इन जो हमारे पास माल बना या बिका कम तो लॉस होगा, जाहिर से। ये तो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बनाते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस में अप्रत्यक्ष खर्चों का लेखा किया जाता है, अप्रत्यक्ष व्ययों का लेखा किया जाता है। अप्रत्यक्ष व्यय कौन से होते हैं, ये थोड़ा सा जानकारी याद कर लो। वैसे तो इसके बाद बुलाना है आगे। यहाँ ट्रेडिंग एंड आगे कर दीजिए क्योंकि दोनों का सेम प्रोफॉर्मा है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दोनों सेम हो गया। अब ट्रेडिंग अकाउंट यहाँ तक बन गया। ट्रेडिंग अकाउंट बनने के बाद इसके आगे हमें क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट लॉस का मतलब होता है ये ग्रॉस प्रॉफिट उठाकर बाई साइड ट्रांसफर हो जाएगा। ग्रॉस प्रॉफिट 100 रुपये, यदि लॉस होता तो इधर ट्रांसफर होता। अब सारी इनकम इधर आएगी, व्यापार की जितनी भी अदर इनकम होगी वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड में आएंगे। जितने भी बाकी खर्चे बचे तलपट में वो सभी टू साइड है। सारे जितने भी बिक्री के संबंध में व्यय किए जाते हैं वो सभी प्रॉफिट एंड लॉस में आते हैं। बिक्री के बिक्री के संबंधित व्यय या बिक्री से संबंधित व्यय का लेखा इसके अंतर्गत किया जाता है। मान लीजिए माल तैयार हो गया, हमने उसको कहीं और बेचना चाहता है। मान लीजिए हमने एक ऑफिस खोल रखा है, ऑफिस